हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले आपको बताया कि प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, जो प्रकृति है हमें आनंद देती है। हमें प्रत्येक ऋतु का एक अपना अपना महत्व रहता है और जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है तो उसके कारण प्रकृति सज जाती है। हमें प्रकृति से कुछ न कुछ संदेश भी प्राप्त होता है। उससे हमें सहनशीलता, परोपकार, विनम्रता, नई चेतना का संचार करती है। कौन? प्रकृति। साथ में हम जैसे प्रकृति इस छटा को निहारने और इसका स्वागत करें। प्रकृति के यानी इस छटा को हम निहारे, देखते रहे और उसका स्वागत भी हमें करना चाहिए। तो उसका हमें बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए। किसका? प्रकृति का। उसे निहारना चाहिए और उसकी विविध छटाओं को देखना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने वसंत के पुष्पों से पूछा, कवि कह रहे हैं कि मैंने पुष्प यानी फूलों से पूछा। वसंत ऋतु में जो फूल खिले हुए हैं उन फूलों से पूछा, तुम कितने हो सुंदर। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने वसंत ऋतु में जो फूल खिले हुए हैं उन फूलों को कहा कि तुम कितने सुंदर हो। अब कवि ने प्रश्न किया है फूलों से। वे बोले, फूल क्या बोले? हाँ, हमने पाया है विधि, यानी हमने क्या पाया है? विधि से सुंदरता का वर, यानी विधि यानी ब्रह्मा। वो बोल रहे हैं कवि को कि हाँ, हमने क्या पाया है? हमने ब्रह्मा जी से सुंदरता का वर पाया है। हमें ब्रह्मा जी ने क्या दिया है? ऐसा वर दिया है कि हम सुंदरता से खिले हुए रहते हैं। ये हमें वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है। हम उपवन में अब यहाँ पे है पुष्प को क्या बोलना है? सुमन। उसके बाद सुंदर के लिए अपोजिट शब्द कुरूप। विधि यानी ब्रह्मा। उसके बाद वर यानी वरदान। उसके बाद उपवन यानी बगीचा। प्रतिदिन यानी रोज। अब हम उपवन में, जैसे हम उपवन में खिलते हैं प्रतिदिन, प्रतिक्षण हंसते ही रहते हैं। क्या कहता है फूल? कि हम उपवन में, बगीचे में रोज खिलते हैं और प्रतिक्षण हंसते ही रहते हैं। तो हमें भगवान ने ऐसा वरदान दिया है कि हम रोज खिलते भी है, रोज हंसते भी है और रोज मुस्कुराते भी हैं। पर हमें जैसे देखो आप, फूल सवेरे खिलता है और फिर शाम हो जाने के बाद वो मुरझा जाता है। हर हर एक फूल नहीं मुरझाता, पर कुछ कुछ फूलों को आप देखो कि वो सवेरे खिलते हैं और जैसे ही शाम हो जाती है, जैसे ही सूरज की किरणें चली जाती है, वैसे ही फूल मुरझा जाते हैं। ये क्या है? भगवान ने उन्हें दिया हुआ वरदान। जैसे सूरज की किरणें निकलती है तब वो खिलते हैं और जैसे ही सूरज की किरणें चली जाती है तो वैसे ही वो फूल क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। तो ऐसा ही भगवान ने उन्हें वरदान दिया है और वो वरदान, वो बोलते हैं कि ऐसा वरदान हमें मिला है और हमें ये भी वरदान मिला है कि हम प्रतिदिन खिलते हैं, प्रतिदिन हंसते हैं। देखो, फूलों को देखने के बाद मन को सुकून मिलता है, मन को खुशी मिलती है। और वही फूल है जो लेखक कवि को बता रहे हैं कि हमें ऐसा वरदान दिया है कि हम बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, हम प्रतिदिन खिलते हैं और प्रतिदिन हम हंसते भी हैं। पर जब मुरझा जाते हैं तो क्या? हम झड़ जाए, मुरझा जाते, पर यह न किसी से कहते। यानी देखो, इंसान को कोई भी तकलीफ रहे तो वो दूसरों को बताने की कोशिश करता है, पर फूल देखो या कोई जानवर देखो या कोई भी देखो कि यानी
उसे तकलीफ हो रही है तो उससे दिखाई देता है। पर फूल वो रोज खिलता है, रोज मुरझा जाता है, पर वो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं जाता है। जो कुछ है वो सहता है, पर वो क्या बोलता है कि हम किसी को नहीं बताने जाते। तो वो झड़ते भी है, मुरझा भी जाते हैं, पर यह न किसी से कहते। यानी उनको भी दुख होता होगा। जैसे पेड़ों से फूल गिर जाता है तो पेड़ को भी दुख होता होगा और फूल को भी। पर वो जैसे गिरते हैं या मुरझा जाते हैं तो वो अपना दुख व्यक्त करते हैं क्या? एक दूसरे से नहीं। यही बताना चाहते हैं, यानी फूलों के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि देखो वो फूल प्रतिदिन खिलते हैं, प्रतिदिन हंसते हैं। जब वो झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, पर ये बात वो किसी से नहीं कहते, यानी उन्हें इस बात का दुख नहीं होता, वो हंसते ही रहते हैं। प्रतिदिन अपना कार्य वो करते ही रहते हैं और वो प्रतिदिन अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे आना और जाना उनके इसमें चलता ही रहता है और वो अपना कार्य करते ही रहते हैं। जैसे प्रकृति है, प्रकृति हमें क्या देती है, यानी प्रकृति से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें सहनशीलता, परोपकार, विनम्रता, नई चेतना का संचार हमें प्रकृति के माध्यम से होता है। जैसे हमें प्रकृति की जो छटाएं है हम निखारेंगे, निहारेंगे या उसका स्वागत करेंगे तो हमें प्रकृति से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। और वही प्रकृति है जो हमें ध्यान से बहुत कुछ बातें सिखाने की कोशिश भी करती है। तो वही प्रकृति का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है और बहुत सुंदर ढंग से किया है। यानी प्रकृति हमें क्या कहती है, प्रकृति हमें क्या करना चाहती है और हमें प्रकृति से क्या संदेश प्राप्त होता है, वो कवि यहाँ पे बताने की कोशिश कर। साथ में ये भी बताना चाह रहे हैं कि ऋतु ऋतु में परिवर्तन हो रहा है। जैसे वर्षा ऋतु आता है, वर्षा ऋतु देखो जब बारिश आती है, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, उसके बाद ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, उसके बाद धूप काल आता है। मौसम में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। पर हर एक जो ऋतु आ रहे हैं वो अपना अपना महत्व बताने की कोशिश करते हैं और हर एक ऋतु में एक नया नया कुछ छुपा हुआ है, उसे देखने की कोशिश भी इंसान ने करनी चाहिए। तो वही इंसान जो प्रकृति इतना सब कुछ दे रही है और हमें उससे जो प्राप्त हो रहा है, जो संदेश हमें देना चाहती है, वो संदेश हमें सुनना चाहिए। हमें क्या दे रही है, हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। हम जैसे हम में भी सहनशीलता की भावना होनी चाहिए, हम में भी परोपकार की भावना होनी चाहिए, हम में भी विनम्रता होनी चाहिए और नई चेतना यानी नई उम्मीद के साथ फिर से हमें वो संचार होना चाहिए। यानी प्रकृति से हमें जो प्राप्त हो रहा है वो इंसान भी दूसरों को दे सकता है और यही वृत्ति चाहिए कि जैसे दूसरों को कुछ देने की। अब प्रकृति के माध्यम से यहाँ पे बहुत कुछ बताया है, पर कवि का बताने का ढंग बहुत अच्छा है। यानी इससे हमें क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे प्रकृति हमें क्या देना चाहती है, क्या करना चाहती है और इससे हमें क्या प्राप्त होता है।